अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम आपको सुनवाएंगे ब्रज के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने एक भजन के माध्यम से की थी। इस भजन के माध्यम से उन्होंने आने वाले समय की झलक प्रस्तुत की थी। आज के समय में जो परिवेश दिखाई दे रहा है, यदि उसकी तुलना सूरदास द्वारा रचे हुए पद से करें तो वह सत्य ही प्रतीत हो रहा है। सूरदास जी का जन्म मथुरा के रोनकता नाम के गांव में सन 1540 में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही दृष्टिहीन थे और वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जनश्रुति के अनुसार इस पद की रचना उन्होंने उस कालखंड में की थी जब मुगलों ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। उन्हें तभी ये पता चल गया था कि आने वाला समय कितना विचित्र और विभत्स होने जा रहा है। आइए पहले देखते हैं कि सूरदास जी ने अपने पद में ऐसा क्या लिखा था कि ये भविष्यवाणी आज इंटरनेट पर बहुत ज़ोर शोर से वायरल हो रही है। वे अपने पद की इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार से करते हैं। रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरे। सवर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बैल बढ़े। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापै, सुख की दया फिरे। काल जाल से वाही बचे, जो गुरु ध्यान धरे। सूरदास यह हरि की लीला, टारे नहीं टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे। शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर, छठ सोमवार परे। हलधर पूत पवार घर उपजे, देहरी क्षेत्र धरे। मलेक्ष राज्य की सगरी नगरी, आप ही आप मरे। सूर सुबही अनहोनी हुई है, जग में अकाल परे। हिंदू मुगल तुरक सब नाशय, कीट पतंग जरे। मेघनाद रावण का बेटा, सो पुनि जन्म धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशि राज करे। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशि काल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरे। दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे, जैसे कीट जरे। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े। उड़ी विमान अंबर में जावे, गृह युद्ध करे। मारुत विश्व में फेंके जग माही, प्रजा बहुत मरे। द्वादश कोश शिखा को जाकी, कंठ सुतेज धरे। 100 पे 0 भीतर, आगे योग परे। सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे। सूरदास होनी सो हुई है, काहे को सोच करे। सूरदास जी द्वारा अपने भजन के माध्यम से की गई इस भविष्यवाणी का सार ये है कि विक्रम संवत 2000 के बाद ऐसा समय आएगा कि चारों ओर मार काट मच जाएगी। उस समय जय नामक संवत्सर होगा। हिंदू तुर्क मुगल सभी कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। अकाल और सूखा होगा। मलेक्ष राज्य की सभी सेना अपने आप ही मारी जाएगी। रावण का बेटा मेघनाद पुनः जन्म लेगा और ये भयंकर समय तब ही होगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, तू धैर्य क्यों नहीं रख रहा है। संवत 2000 में ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें चारों दिशाओं में काल का तांडव होगा। हर स्थान पर अकाल मृत्यु यानी बेमौत लोग मारे जाएंगे। इस भयंकर समय में प्रजा बहुत मरेगी। पृथ्वी पर युद्ध जैसी तबाही होगी जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। उसके बाद एक किसान के घर एक महात्मा पैदा होगा जो शांति और भाईचारा स्थापित करेगा। एक धर्मात्मा इस विनाशकारी समय को वश में करेगा और लोगों को धर्म ज्ञान की शिक्षा देगा। इस भविष्यवाणी में जिस महान आध्यात्मिक गुरु की बात की जा रही है, उस गुरु को लोग अपने अपने धार्मिक गुरु से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग किसी और आध्यात्मिक पुरुष के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त छंदों में जिन संवतों का उल्लेख किया गया है वो काल व्यतीत हो चुका है। जैसे संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, जिसका अर्थ है कि अंग्रेजी सन के अनुसार 1942 के बाद ऐसा होगा। दूसरे छंद में 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे। शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर, छठ सोमवार पड़े, अर्थात संवत 1900 अर्थात अंग्रेजी सन 1842 में ये स्थिति थी। तीसरे छंद में कहा गया है कि संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, अर्थात अंग्रेजी सन 1998 में ये घटना घट चुकी है। 1842 के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष पनपा और 1857 में क्रांति हुई जो असफल हो गई।
फिर 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन चला और दुनिया भर में मारकाट मची थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन विभाजन और दंगे का दर्द भी सहना पड़ा। 1998 के बाद भारत में परिवर्तन की लहर तेजी से फैल रही है, किंतु जैसे समय की कल्पना सूरदास जी द्वारा की गई है वैसा समय तो अब भी दृष्टिगोचर हो रहा है। आज के समय में भी वैसी ही परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। चारों ओर युद्ध की आशंका मंडरा रही है, जिसके कारण मानव सभ्यता के लुप्त प्राय होने की आशंका तक दिखाई देने लगी है। वर्तमान समय में संवत 2079 चल रहा है, जो कि वासंतिक नवरात्र से परिवर्तित होकर 2080 हो जाएगा। क्या पता कि उनके द्वारा कही गई किसी तिथियों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में जिस अवतारी पुरुष के आने की प्रतीक्षा एवं भारत के विश्व गुरु बनने की संभावना व्यक्त की गई है वह वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में रूस जैसा शक्तिशाली देश यूक्रेन जैसे छोटे से देश से साल भर से युद्ध लड़ रहा है, किंतु अभी तक उसकी राजधानी पर आधिपत्य नहीं जमा पाया है। उधर भारत के कहने पर ही रूस ने फिलहाल यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से वो एक तरह से पीछे हट गया है। जिस समय की परिकल्पना सूरदास जी कर रहे हैं वह 1800 से 1942 के आसपास का भी हो सकता है, और ये समय 2023 से 2025 तक का भी हो सकता है, क्योंकि इसी समय पूरे संसार में परमाणु बम से युद्ध की एक ऐसी लहर उत्पन्न होगी जिसे रोकना मानव के लिए अत्यंत दुष्कर होगा। ऐसे में कोई अवतारी पुरुष ही इस धरती और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सामने आएगा। तो दर्शकों, ये था महान संत और कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी द्वारा जो भजन प्रस्तुत किया गया था, जो उन्होंने लिखा था, उसके माध्यम से उन्होंने आने वाले समय की एक तरह से भविष्यवाणी कर दी थी। हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये भविष्यवाणी सूरदास जी के द्वारा ही की गई है, किंतु जो हमें सामग्री मिली है नेट के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से, उसके माध्यम से हमने ये जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। दर्शकों, हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में जिस प्रकार की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको हम आपके सामने जैसी की घटना हो रही है उसी प्रकार उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर दें, किंतु इसमें हमारा कोई मत नहीं रहता। इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो कार्य है कि समाज में जो भी छवि इस समय दिख रही है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देना। इसका निष्कर्ष हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इसे कितना सत्य मानते हैं और कितना असत्य हैं, किंतु हमारा जो दायित्व है हम उसे पूर्ण तरह से निभा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल को अच्छा मानते हैं, लगता है कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाता हमारे चैनल को देखने में, और आप अपना बहुमूल्य समय जो हमें देते हैं उसके लिए हम आपके हृदय से तो आभारी हैं ही, किंतु अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे पास कोई जानकारी भविष्य को लेकर के भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। नमस्कार।